नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। इस समय मैं मौजूद हूं जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से करीब 13 किलोमीटर दूर जाखपंत ग्राम सभा के पन्यूनी गांव में। ये गांव है और आज इस गांव में बड़े खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है। और ये माहौल इसलिए कि गांव की एक बेटी ललिता कोहली आईटीबीपी में सेलेक्ट हुई हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है और उनके अपने गांव आगमन पर आज गांव में हर्षोल्लास का माहौल है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव जाखपंत पन्योनी में आज हवाओं का रुख बदला हुआ है। यहाँ की फिजाओं में सिर्फ गर्व और खुशी की महक है। कारण है गांव की बेटी ललिता कोहली, जिसने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अभावों को मात देकर आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अपना स्थान बनाया है। एक बेहद साधारण और गरीब परिवार में जन्मी ललिता के लिए यह सफर आसान नहीं था। जहां संसाधन कम और चुनौतियां पहाड़ जैसी ऊंची थी, वहां ललिता ने कभी हार नहीं मानी। अपनी ट्रेनिंग और पासिंग आउट परेड को सफलतापूर्वक पूरा कर जब ललिता पहली बार वर्दी पहनकर अपने गांव की दहलीज पर खड़ी हुई तो पूरा गांव मानो पलकें बिछाए उनके इंतजार में खड़ा था। ललिता के आगमन पर गांव का दृश्य किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। फूल मालाओं के बीच जब बेटी ने अपने बुजुर्गों के पैर छुए तो उनकी पथराई आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यह सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं थी, यह उस सम्मान की बात थी जो ललिता ने पूरे गांव को दिलाया है। ललिता अपने गांव की पहली बेटी है जो रक्षा बल का हिस्सा बनी है। ललिता की यह उपलब्धि उन तमाम बेटियों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखती हैं। आज पूरे जाखपंत पन्योनी गांव को अपनी इस जांबाज बेटी पर नाज है। जैसे आज आपका यहाँ बहुत ही शानदार स्वागत हुआ और आप यहाँ आए, फूल मालाओं से आपका स्वागत हुआ, तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा ये सब कुछ देख करके आज? मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुद पे बहुत खुशी हुई कि मैं कोहली परिवार की बेटी हूँ और उन्होंने मेरे लिए अपने मन में इतना प्यार रखा, इतना आशीर्वाद रखा। उसी आशीर्वाद और प्यार की वजह से मैं आज इतने आगे हूँ। ये मेरी सफलता की एक पहली सीढ़ी है जिसमें मेरे पूरे कोहली परिवार का, मेरे परिवार का, मेरे सारे गुरुजनों का, परिजनों का आशीर्वाद है। मैं अपनी एक पहली सीढ़ी पर हूँ अभी। जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबसे पहले उन्हें अपने बारे में जानकारी दें और किस चीज़ में आपका अभी सिलेक्शन हुआ है इसके बारे में बताइए। मैंने जाखपंत जीआईसी माया लेक से अपना 12th पास आउट किया। उसके बाद मैंने एलएसएम पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीए से। फिर उसके बाद मैंने उत्तराखंड के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कमी की वजह से नहीं हो पाया। मैंने नॉलेस्ट्री कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे हेमंत खोलिया सर और आदित्य जोशी सर जो कि एसएससी की तैयारी करवाते थे, वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद सर के डायरेक्शन से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उसके बाद मैंने एसएससी का फॉर्म भरा। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था एसएससी का। अभी मैं एसएससी के थ्रू आईटीबीपी में सिलेक्टेड हूँ। अभी 17 फरवरी से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी बीटीसी चंडीगढ़ पंचकुला में। उसके बाद ट्रेनिंग पास आउट करने के बाद 28 जनवरी को अभी पासिंग आउट परेड के बाद अभी मैं पहली वीक लीव के लिए अभी घर पे हूँ। आप क्या बनना चाहते थे अपने लाइफ में? इसी फील्ड में जाना चाहती थी या फिर किसी और फील्ड में? हाँ सर, मेरा बचपन से शौक था कि मुझे वर्दी पहननी है और ईश्वर की कृपा से और मेरी खुद की मेहनत से मुझे ये मिला। तो मुझे मतलब अभी बहुत सुकून मिल रहा है कि मैंने सच में ये वर्दी पहनी है। से आपने कहा कि इंटर तक की स्टडी आपने यहीं से किया, सरकारी स्कूल से किया हुआ है, तो थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी देंगे। हाँ, मैंने 12th पास आउट यहीं से किया, गाँव से, जीआईसी माया लेक से। हमें हाँ, स्टार्टिंग एजुकेशन। अभी तो हमारे स्कूल यहीं पे ना बाननी नीचे पे, तो 8th तक मैंने वहाँ पढ़ा। मुझे मेरे जो गुरुजनों का आशीर्वाद था वो मेरा पहले से है कि मुझे भी अच्छे से रहा है। सारे मतलब मेरे जो भी टीचर थे बहुत सपोर्टिव मिले मुझे बचपन से। उसके बाद मैंने 12th पास आउट करने के बाद उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग जब की, उसके बाद वहाँ भी गुरुजनों का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मिला। मैंने ट्यूशन किया 12th में केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। जो बीएसपी वो नहीं है, प्रिंसिपल है
उन्होंने भोपाल सर, तो उन्होंने करवाया था। उनके यहाँ क्लास जाते थे हम। एक मेरे दोस्त भी थे गांव के और भी बाकी, हम वहाँ जाते थे। वो भी हम गए थे 1 महीने, जब हम ठंडियों की छुट्टी पड़ी थी तब हम ट्यूशन गए थे। और बाकी तो स्कूल में पढ़ाते थे सर, वैसे मैनेज हो जाता था। और जो आपकी सेल्फ स्टडी थी उससे मैनेज हो जाता था। चलिए, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद मेरी बहन है, फिर मेरे छोटे 2 भाई हैं। अब फैमिली की कंडीशन कैसी रही, अपने फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, उसके बारे में बताइए। मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, जब बेरोज़गार होने के बावजूद हम 4 भाई बहन थे। हमारी सारी ख्वाहिशें जो भी हमें चाहिए था, क्योंकि बेरोज़गार होने के बाद एक गांव की जो लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। मेरे पापा ने कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। अगर मुझे टेस्ट देने जाना हो, मुझे कोई फॉर्म भरना हो, या फिर मुझे कॉलेज की पढ़ाई करनी हो, क्योंकि अगर फ़ीस वगैरह के लिए भी हो ना सर, तो कभी कभी दिक्कत होती थी। क्योंकि देखो, एक बेरोज़गार इंसान जो गाँव में रह रहा है उसके लिए ये सब मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं आज अपने पापा की वजह से ही हूँ। मैंने पहले से सोचा था कि क्योंकि मुझे साइड बाय साइड दिखता था उनकी मेहनत, और मैंने तभी सोचा था, ठाना था मन में कि इस मेहनत का फल मैं एक दिन मतलब गिफ्ट के रूप में अपने पापा को दूंगी, अपने परेड ग्राउंड में बुला के। मैंने वो किया। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने सच में अपने मम्मी पापा को वहाँ पे बुलाया। उनको जो भी फील हुआ उनको, मतलब मैंने सोचा था बचपन से कि मैं एक दिन ऐसा फील उनको कराऊंगी, ऐसा मैंने पूरा किया। जब तैयारियां की, आपने कहा कि सेकंड अटेम्प्ट आपका ये था और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, आपको ऐसे भी मतलब लगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, या हाँ फिर सर, चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें लगातार चलती रही, क्योंकि उत्तराखंड के एग्ज़ाम का आपको पता ही है। मैंने क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी सारे जितने मेरे बहुत सारे जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ARO, ये सब चीज़ें बहुत करीब पहुँच कर भी नहीं हो पाया, क्योंकि शायद मेरी कुछ कमी रही होगी। फिर मैंने इसी के दौरान फिर SSC का, इससे पहले वाला तो नहीं दिया मैंने, क्योंकि उस टाइम पे उत्तराखंड के सारे पेपरों की चल रही थी, तो फिर मैंने इस बार दिया SSC का। लेकिन मैंने पहले से सोचा था कि मुझे वर्दी ही पहननी है। आज भी गांव में तमाम जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं जो स्कूल जा रही हैं, उनके भी बहुत अपने सपने होते हैं। आपसे भी बहुत कुछ सीखेंगे वो, जो है कि देख करके। क्या कुछ मैसेज उनके लिए आपकी तरफ से रहेगा? मैं चाहती हूँ कि मतलब एक सीख मिले सबको, कि जिस तरीके से उन्हें लगेगा कि दीदी ने जिस तरीके से यहाँ से आगे बढ़कर एक पहला कदम बढ़ाया है, मैं चाहूँगी कि मैं तो अभी मतलब एक GD के रैंक पे हूँ सर, मेरा अभी पहला कदम है। मैं चाहूँगी कि मेरे भाई बहन जो भी हैं, जो मुझसे सीख लें, मैं उनके लिए प्रेरणा बनूँ, वो अभी और भी ऑफिसर रैंक तक पहुँचे, ताकि सच में एक गौरव का पल दोबारा आप यहाँ आए, इस गाँव में दोबारा हमारे गाँव से एक ऑफिसर उभर कर आए, यही चाहती हूँ सर। बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है, आपका भी नाम रोशन किया हुआ है। आज पूरे आपके गांव में खुशी का माहौल है जी, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आपको बेटी के ऊपर पूरा भरोसा था? भरोसा था जी, भरोसा था, तभी हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा। और नहीं तो पढ़ाई कर ली थी, पिथौरागढ़ रखी मैंने, और हमको फुल विश्वास था कि हमारी लड़की लगेगी करेगी। और बाकी क्या कहूँ, पाला पोषण किया, अभी देखो ये देश की सेवा के लिए हमने तैयार कर दिया है। बच्चों के ऊपर जो है माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। आज वो सक्सेस है तो कहीं ना कहीं आपका उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। आप उनको डांटते भी थे? हाँ, डांटते भी मारते भी होंगे? नहीं, बिना मारते कहाँ पढ़ते हैं, फिर ये किताब मारना ही भी पड़ता है। बिना मार कहाँ, 4 बजे उठा के इसको ट्यूशन भेजती थी, तभी तो इसने पढ़ा। बच्चे बिना डांटे कहाँ पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं आपका इस गांव में दिल से स्वागत करती हूँ। ये मेरी भतीजी है ललिता। इसको पहले से ही मतलब इसकी शौक थी, मुझे बनना है, कुछ करना है करके इसने पहले से ही ठाना था। वो आज इसने करके दिखाया है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है जो हमारे घर में ऐसी लड़की पैदा हुई, तो मैं बहुत खुश हूँ। आज जो यहाँ पे ये है, इसके कारण यहाँ पे इतनी जनता इकट्ठा हुई है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो है कि PTS न्यूज़ से प्रदीप सिकरियाल जी आप यहाँ आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है नहीं?
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बच्चे ने आज हमारे गांव में एक ऐसा प्रेरणा स्रोत हमें दिया है कि आने वाले भविष्य में बच्चे, छोटे बच्चे सीखेंगे। इससे एक जो है कि प्रेरणा मिलेगी, उनको भी एक अपने मन में ललक आएगी कि हम कल कुछ कर सकते हैं। ये तो आदमी बोला रहे हैं ना, खूब ठुली है जो मेरे नातन खूब अगिल का बड़ो। हमारी नातनी है, पहले इसने नाम कमाया। सबसे बड़ी नातनी है हमारी, हमारा नाम कमाया, इसने हमारा नाम रोशन कर दिया है। कोहली परिवार से हमारी लड़की आज इतना अच्छा बन के दिखाया और हमें आगे हमारे बच्चे और अच्छा मेहनत करेंगे। बहुत खुशी की बात हो रही है। तो हमारे गांव की पहली ये लड़की है जो डिफेंस में गई है, तो हमें बहुत गर्व की बात है और आगे बच्चों को भी यही प्रेरणा मिलनी चाहिए इस गांव से। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।